आप सभी को मेरे इजी मैथ चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम आप सभी से दरख्वास्त करना चाहते हैं, और पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको ये स्क्वायर याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा, स्क्वायर रूट निकालने में भी और यहाँ पे स्क्वायर निकालने में भी। ठीक है, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, और जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट को ये आप याद होना ही चाहिए। 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 तक हम स्क्वायर यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो पहला जरूरत तो आपको इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, 24 तक पड़ेगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो बेस वैल्यू जो हम कल बात किए थे कि 10 हम लेंगे बेस, तो उसके लिए संख्या 1 का यूज करेंगे। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या के लिए बेस आप समझ सकते हैं कि बाय द वे 230 है। 3 अंक कोई भी आ जाएगा तो वो आप जान रहे हैं कि 100 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना होगा बेस के लिए। जैसे हम पहले 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद बेस पर जाएंगे। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आपको रह गया 102 का स्क्वायर करना, तो 102 का स्क्वायर करना रह गया तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप इसमें बेस लीजिए, बेस कितना लीजिएगा 100, तो इसके लिए बेस लेंगे, बेस 100 रहेगा। तब क्या होगा, देखिए बेस 100 है और 100 बेस वाला ही लिए क्योंकि 100 के ये आसपास है। ठीक है, तो 102 है जो अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 4 हो गया तो सिर्फ 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट में करके लिखना है। ठीक है, तो 4 को 2 डिजिट में करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0-4 हो जाएगा। अब जो संख्या है वो अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा और कर देना है। 2 ज़्यादा पहले से ऑलरेडी है, 2 और ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका स्क्वायर 104, ये स्क्वायर हो गया। तो मात्र ये 1 से 2 सेकंड का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा तो हो तो ज़्यादा लगे, पर ये सारे कुछ को ज़्यादा नहीं टाइम लगाना चाहिए। मान लिया जाए कि 108 है, इसका बेस कितना हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि जितना बेस से ज़्यादा रहेगा, 8 ज़्यादा है अपने बेस से, बेस हम 100 ले रहे हैं तो 8 ज़्यादा है, तो हम कर क्या सकते हैं कि जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसे 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में ऑलरेडी अपने सही है। ठीक है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना और ऐड कर देना है। तो 100 से 108 है जो 8 ज़्यादा है, 8 और ज़्यादा कर देंगे, यानी बेस वैल्यू से 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 से 16 ज़्यादा यानी 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 116, बस कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि 112 का स्क्वायर रह गया, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, यहाँ पे 12 है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब बेस से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 144। 144 एक बच रहा है तो कैरी आप रख सकते हैं। अब क्या करना है कि आप इसे जितना कैरी है उसको ध्यान रखें, और जितना ज़्यादा है अपने बेस से उतना और ज़्यादा कर दीजिए। तो 12 ज़्यादा था, 12 और ज़्यादा कर देंगे तो 124, और एक कैरी था, ये हो गया 125। ठीक है, मान ले जाए कि आपको रह गया स्क्वायर करना 124 का स्क्वायर करना रह गया, तो कुछ नहीं कर सकते, ये 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर आप भूल रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे है, शायद दिख रहा होगा तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576, और 25 का स्क्वायर होता है, ऐसे भी हमको 25 से ज़रूरत नहीं है, 24 का स्क्वायर से ज़रूरत है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 76 लिख देते हैं, और 5 जो है वो कैरी रह गया। 24 ज़्यादा था, 24 और ज़्यादा कर दीजिए तो 148 हो जाएगा, और 148 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 148 और प्लस 5 यानी 153, यानी यही हो गया 15376। इसका स्क्वायर करना तो बेहद आसान है, आप देख रहे होंगे। अब हम 100 के अलावा कोई और भी हम बेस ले सकते हैं, तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए 100 है तब यहाँ पे बेस लेकर हम बनाए, जब 200 लेंगे तो क्या करेंगे ये समझिए। तो इसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हम बेस लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेस हम लेंगे, बाय द वे हमारे लिए ये बेस हो जाएगा 100 हो गया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 1। ठीक है, जब बेस लेंगे हम 200 तो इसके लिए यूज करेंगे 2। जब बेस लेंगे हम 300 तब इसके लिए यूज करेंगे 3।
एक होने की वजह से यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 400 के लिए बेस लेंगे हम 4, 500 के लिए आप समझ गए होंगे, जो पिछले क्लास में जैसे बात किया गया था 2 डिजिट के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये 800 के लिए हो जाएगा बेस 8, 900 के लिए हो जाएगा बेस 9। ठीक है, अब यहाँ पे बेस तो इतना ले लिए, जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इसको इरेज करके। ठीक है, तो हमारा ये बेस हो गया 100 का बेस सब ले लिए, 100 का 200 का अप टू 900 का। देखिए मान लिया जाए कि ले लेते हैं 210, अब इसका स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 210 का स्क्वायर करना है तो आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे जितना बेस कितना ले रहे हो, इसमें बेस लिया जा रहा है आपको 2 लिया जा रहा है, 200 लिया जा रहा है, 200 लिया जा रहा है, तो 200 लिया जा रहा है, जितना बेस ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 10 ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, तो 2 अंक लिख दीजिए, एक कैरी बच गया। 10 ज़्यादा है, 10 और ज़्यादा कर दीजिए तो 220 हो जाएगा, और एक कैरी था तो 221 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, नहीं आई एम सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ, देखिए फिर से 10 का स्क्वायर कर दिए तो 100, डबल जीरो लिख दिए, 1 कैरी बच रहा था, 1 कैरी बच रहा था, जितना ज़्यादा है बेस से उतना और ज़्यादा कर दीजिए, तो ये हो गया 220, और 220 में इसका बेस का जो नंबर था उससे गुना करना होगा। तो 200 के लिए क्या यूज करना है, 2 यूज करना है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो कैरी बचा था उसको भी ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ये डबल जीरो लिखा जाएगा, डबल जीरो, और 2 से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो रह जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब 2 से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ गया 210 का। जैसे हम बात करें, मान लिया जाए कि 208 का स्क्वायर करना है, तो 208 का स्क्वायर करना तो अपने बेस से 8 ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए, 64 हो गया, जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दीजिए, तो ये हो गया 216। ठीक है, और इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, ये आप माइंड में कर सकते हैं, ये मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख कर रहा हूँ। 64 हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 2 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी 43264 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना रह जाएगा। बाय द वे मान लिया जाए कि 200 कुछ भी है, 223 है, तो 223 का स्क्वायर करना है तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो यहाँ पे 29 लिख दीजिए, 5 कैरी रह गया, जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दीजिए, तो 23 ज़्यादा है, 23 और ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 246, और 246 में आप 5 जोड़ देंगे, 246 में आप 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 251। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और भी हम आपको लेकर चलते हैं जिसमें डिफरेंस रहे। पर एक चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका बेस 200 था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं 300 के लिए, 400 के लिए, 500, 600, 700, 800 और 900 के लिए। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ जहाँ पे कि आपको बाय द वे बेस 200 नहीं लेना पड़ेगा, 200 के आसपास रहेगा, जैसे उसके बीच में रहेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे नंबर है आपका, जैसे स्क्वायर करना रह गया, जैसे मैं बात कर लूँ, स्क्वायर करना रह गया कितना, 257 का रह गया, तो 257 का स्क्वायर करना तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका ये देख सकते हैं कि किसके आसपास है, तो बोलेंगे 200 के आसपास है तो 57 ही पहुंच जाएगा। तो 200 से ज़्यादा 57 है, या हम 300 के आसपास जाएंगे तो बोलेंगे कि 300 से ये कम है, लेकिन कम कितना है, तो बोल सकते हैं 43 कम है। तो चाहे 57 का स्क्वायर हमें याद रखना होगा, चाहे तो 47 का याद रखना होगा। तो यहाँ पे ये समझना हो जाएगा जितना यहाँ पे रहेगा कम या जितना ज़्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे 57, या फिर हमें ध्यान रखना होगा कितना, ये 43 या 43। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर ध्यान होना चाहिए या 57 का, लेकिन हम इतना स्क्वायर तो याद रख नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा याद रहता नहीं, इसलिए हम 24 तक तो काम चला लेंगे। तो 24 तक काम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम अब क्या करेंगे कि जैसे ही 257 ले लिए तो इसमें हम बेस का थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे बेस हमने ले लिया था 200 बेस लिया हुआ था, तो बाय द वे यहाँ से हम कर दें क्या, देख ले, मान लिया जाए कि 50 रहेगा, 50, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, जब 100 के लिए 1 है तो
50 के लिए कितना हो जाएगा, 50 के लिए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। 150 हम लिखेंगे तो 150 के लिए कितना हो जाएगा, जब बेस 150 ले जाएंगे तो 100 के लिए 1, 50 के लिए हाफ, तो 150 के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से हमको जब बेस लेना होगा 250, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हो गया और इसमें हाफ जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे भी हम सारे को बेस लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं 257 है और इसका स्क्वायर करना तो बहुत ही आसान है। क्या कर सकते हैं कि 257 है वो किसके आसपास है, आखिर बेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसका बेस हो जाएगा, बेस हम ले सकते हैं 250 क्योंकि 250 के आसपास है। अब सवाल आपसे यह है कि अपने बेस से कितना ज़्यादा है, अपने बेस से कितना ज़्यादा है, तो बेस से बोल सकते हैं कि ये 7 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका आप स्क्वायर लिख दीजिए, आप लिख दिए, ठीक है। और ये देखना है कि 7 ज़्यादा था, स्क्वायर लिख दिए। 257 था, जितना ज़्यादा है बेस से उतना और ऐड कर दीजिए, तो ये 207 तो ज़्यादा था, 7 और ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी अपने बेस से 14 ज़्यादा, यानी 250 से 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो 250 में आप 14 जोड़ देंगे तो 264 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 264। लेकिन 250 आप बेस वैल्यू लिए हैं और 250 के लिए कौन सा संख्या को यूज करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल कर दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 132 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 132 गुना 5, ये हम लिख रहे हैं बस समझने के लिए, आप इसे माइंड में कर सकते हैं। 132 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, देखिए ये हो जाएगा 9, ये 4 लिख दिए, 5 दूनी 10 सुना हाथ में 1, 5 या 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 5 1 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 सुना हाथ में 1, 5 या 15 1 16 और 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं 368 का, 368 का ले लेते हैं, तो ठीक है 368 ले लें या फिर कुछ और ले लेता हूँ 398 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है। तो अब बोलें कि इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका बेस वैल्यू कितना लीजिएगा, बेस आप लीजिएगा 400 के आसपास हो जाएगा। अब तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 250 के आसपास, सॉरी ये 350 के आसपास है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, या 300 के आसपास है, ये 400 के आसपास है, तो बेस हम लेंगे 400 और जब 400 लेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 4 से गुना करना होगा। अब ये देखिए कि अपने बेस से कितना कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 अंक में लिख दीजिए, 0,4 हो गया। जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 कम तो 98 हो गया, 2 और कम तो यानी सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो ये 396 हो गया। मल्टीप्लाई कितना से करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्यों, क्योंकि आपने बेस लिया था 400, तो यहाँ पे हमने 4 से गुना कर दिया। और अब लिख सकते हैं कि ये 0,4 तो हो गया, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 9 चौके 36 और 2 38 के 8 हाथ में 3 और 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जितना भी रहेगा आप हाफ हाफ जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसके बीच में आएगा तो इस पैटर्न को अपना करके आप 3 अंक किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसान से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं और इस वीडियो के अंत में कुछ वीडियो आपके लिए छोड़ के जाता हूं, तो आप देखते जाइएगा। और हाँ, आप अपने राय को ज़रूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको ख़राब लगा या बढ़िया लगा, ख़राब लगा क्यों और बढ़िया लगा तो क्यों, और लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं उसे। तो थैंक यू, आज के लिए यहीं तक। अंदर बहुत सारी गालियां डालें तो वापस क्या गीता के श्लोक निकलेंगे, जो डालेंगे वही निकलेगा ना। तो नेगेटिव ही नेगेटिव डालोगे तो रात को सपने भी नेगेटिव आएंगे, घटनाएं भी नेगेटिव आएगी, फिर प्रकृति मिलेगी भी ऐसी, भिड़ाएगी भी ऐसे लोगों से। जिंदगी में नेगेटिव लोगों की संगत मत करो, नेगेटिव किताबों की संगत मत करो, नेगेटिव घटनाओं का जिक्र मत करो, तो नेगेटिव चीज आपके पास फटकेगी नहीं। एंटीवायरस डलवा लो अपने अंदर, नेगेटिव चीज आएगी नहीं। कईयों को नेगेटिव में मजा आता है, अरे आए ना मेरे अंदर नेगेटिव डालना, थोड़ा बहुत दिन हो गए नेगेटिव डालना। क्योंकि भारत के आदमी को क्या दुख में मजा आता है, इतना दुख भोगा है कि अगर 5 दिन भी सुखी रह जाए तो उसको पसीना आ जाता है। इसे कैसे दुख भी ना मजा ही नहीं आता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.